दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी में लगे होंगे और अपने हर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से तैयार कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कला वर्ग के छात्रों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा, देखिएगा आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं और 2022 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन विद विशाल से आप लोग जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? तो ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा, देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में? तो ध्यान रखिएगा, एलिफेंटा की गुफाओं में, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। बताइएगा, चार विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई सिंगापुर में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है, बताइएगा किस युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता? जवाब देने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक युग से, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? बताइएगा, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? जवाब देने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण का, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा? निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? चार विकल्प दिए गए हैं, जवाब देने का प्रयास करिएगा। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? ध्यान रखिएगा, 2/3 बहुमत से राज्यसभा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं तो उसे कहते हैं बहुपति विवाह, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? बताइएगा, 1956, 55, 52, 50? जवाब दीजिएगा आप लोग, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ध्यान रखिएगा, 1955 में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सार्वभौमिक मूल्य निम्नांकित में से कौन है? बताइएगा, पूजा, शासन, सच्चाई, अंतर्विवाह? सार्वभौमिक मूल्य निम्नांकित में से कौन है? ध्यान रखिएगा, सच्चाई, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी को, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहां की जा सकती है? संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में? इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा आप लोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस की जा सकती है लोकसभा में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 29.2% पर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ध्यान रखिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी जल विवाद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, प्राथमिक सहयोग पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, वह भारत का नागरिक हो, यह राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, सी भी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जो होगा आपका वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह जो है आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, यह योग्यता जो है फॉलो नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और बाकी के जो 3 योग्यता है यह राष्ट्रपति में होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? बताइएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा। गुजरात अभियान को, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, केसी नियोगी, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू। ध्यान रखिएगा,